हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका मिस्टर क्लब वाइब्स पर। और आज फिर लेकर आई हूँ एक रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर आपके लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, और कुछ मैसेजेस देखेंगे उनके जो वो आपको देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उन्हें छोड़ दीजिए। और अगर रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और अगर रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीडिंग, तो जस्ट मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिले। एजेस काइंडली गाइड मी, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। बताइए एंजल्स, 3 कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू। ये 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे आपकी फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। What are the feelings of my viewers regarding this connection? 3 कार्ड्स दीजिए मुझे। 1, 2 and 1 more card I need. Thank you. हमने दोनों एनर्जीज निकाल ली हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार का कार्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। फिर आपके पर्सन की एनर्जी, सॉरी, पहले आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, फिर आपकी एनर्जीज देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड आया है, सबसे पहले मैं बात करूँगी बॉटम ऑफ द डेक की। द स्टार का कार्ड आया है। द स्टार बताता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से किसी एक को होप है कि ये रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन होगा और आप लोग फिर से रीयूनाइट होंगे, मिलेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं ये एनर्जी किसकी है, स्पेसिफिकली आपके पर्सन की है या ये आपकी है। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो पर्सन हैं आपके, वो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया होगा, तो अब वो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंसिंग चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है तो अब वो बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा भगवान से आपको मांग रहे हैं, इस बारे में बार बार प्रे कर रहे हैं भगवान से कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े चाहे, लेकिन वो आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो स्टार की एनर्जी आई है ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। जो आपके पर्सन हैं ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको स्टार की एनर्जी में देखते हैं। उनके लिए एक स्टार की तरह हैं आप, जिसने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिसने लाइफ में, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन फिर भी एक स्टार की तरह आप चमक रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं और आपने अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर लिया है। आप डाउन टू अर्थ हैं, आप में किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है, ऐसा उनको पता है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक होप है। वो इस रिलेशनशिप में एक होप देखते हैं कि यहाँ रिकन्सिलेशन हो सकती है, क्योंकि आप एक इतने अच्छे पर्सन हैं कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड पर्सन हैं और वो इस रिलेशनशिप में बैलेंसिंग लाना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप में बैलेंसिंग लाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, वो आपके साथ अपनी लाइफ का एक
नया फेज देखना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन हो जिसके साथ वो आपको कंपेयर कर रहे हो, या फिर उनका वर्क भी हो सकता है। वो इस टाइम ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जो प्रेजेंट एनर्जीज हैं, जो करंट एनर्जीज हैं, उसमें आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, या वो दूसरी चीज़ उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, या फिर उनका वर्क भी हो सकता है खुद का, जिस पर वो फोकस करना चाह रहे हैं अभी और आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं। इसीलिए अभी उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनके माइंड में आपकी बातें चल रही हैं, थोड़ा जगल कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आपके पर्सन किन दो चीज़ों के बीच में क्लैरिफाई कर रहे हैं, एंजल्स सॉरी जगल कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड एंजल्स, मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो किन दो चीज़ों के बारे में जगल कर रहे हैं, किन में बैलेंस बिठाना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन है वो अपने वर्क और आपके बीच में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। हो सकता है अपने काम की बिजीनेस की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया हो पास्ट में। एंजल्स प्लीज गाइड, किन दो चीज़ों के बीच में मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो जगल कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, देखिए द एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कोई हो सकता है एरीज, और यहाँ पे कोई हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एरीज यहाँ पे प्रोमिनेंटली जरूर कोई ना कोई है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिला है वो यही मिला है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी पोजीशन के बीच में और फैमिली के बीच में जगल कर रहे हैं। यानी वो अपनी एक लाइफ में एक मुकाम बनाना चाहते थे, अपनी लाइफ में एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे, और आपके साथ भी वो एक अच्छी फैमिली लाइफ देखते थे। तो उनको ऐसा लगता है कि इस टाइम जो जगलिंग चल रही है वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर वो फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दें, समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, कुछ कमिटमेंट्स हों जो उनको पूरे करने हों, इसलिए वो जगल कर रहे हैं और आपकी तरफ आ, नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो एक पावरफुल पर्सन बन चुके हों, आप अपनी अथॉरिटी में आ चुके हों, एक अच्छी पोस्ट पे हों, या फिर आपके बारे में वो ऐसा सोचते हो कि आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हैं, आपके पास लाइफ में सब कुछ है, और आप के साथ वो आपके मतलब आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो कहीं स्टैंड नहीं करते। तो उनको ऐसा नज़र आ रहा है, इसलिए वो अपने वर्क पे भी फोकस करना चाहते हैं। वो फैमिली आपके साथ बनाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पहले वो अपने वर्क पर फोकस करना चाहते हैं। वो खुद लाइफ में कुछ बन जाना चाहते हैं इससे पहले कि वो आपको आके प्रपोज करें या आपके सामने अपने मन की बात कहें। तो इस टाइम अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग कर चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, उससे आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप एंड हो चुका है। जो बैगेजेस हैं पास्ट की, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में एक पीस चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, ख़त्म हो, या तो इस पार या तो उस पार। दो चीज़ों में आप जगल नहीं करना चाहते, आप शांति चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप एक बार अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अभी भी आप भी दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं। आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि आपको अपने पर्सन के पास वापस चले जाना चाहिए, और कभी कभार आप इमोशनल हो जाते हैं, तब आप सोचते हैं कि आपको इनके पास वापस जाना चाहिए। लेकिन जब आप माइंडफुली सोचते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं आप उनकी तरफ देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक पीसफुल एंडिंग कर देनी चाहिए और इस रिलेशनशिप में वापस मुड़ के आप
नहीं देखना चाहते। तो इन्हीं दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो आपको इस रिलेशनशिप में अब और ज़्यादा होप्स नहीं रखनी है। चलिए एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों जगल कर रहे हैं अपने पर्सन के बीच में और इस रिलेशनशिप में पीस लाने के बीच में। जिस प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं कहाँ जगल कर रहे हैं। Why there is two of swords, please clarify. Okay. ये दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। चलिए पहले मुझे लग रहा है आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे, यहाँ दिखा देती हूँ। ये आपकी एनर्जीज हैं और ये कार्ड्स आए हैं आपके कंफ्यूजन के। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है ये जो पर्सन है इनको आपने अपना सोलमेट समझा, आपने इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने की पूरी प्लानिंग करी और अभी भी इनके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में एक एंडिंग हो गई है, एक सेपरेशन हो गया है। चाहे वो कोई थर्ड पर्सन है या इनकी फैमिली भी हो सकती है या इनके कोई कंपेनियंस भी हो सकते हैं जो वर्क प्लेस पे इनको इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करते हो कि आपसे ज़्यादा बेटर इनको कोई मिल सकता है और आपके अगेंस्ट में उन्होंने प्लानिंग करके इनको आपसे थोड़ा डेविएट किया हो। तो आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन थर्ड पर्सन की तरफ डेविएटेड है, उनकी बातों को ही ज़्यादा सुनते हैं और उनको ही ज़्यादा मानते हैं। तो जब आप उनके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ में जगल कर रहे हैं कि क्या उन्हें थर्ड पार्टी के साथ छोड़ देना चाहिए या फिर आपको उनके साथ वापस से रिकंसाइल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पार्ट पर चीज़ें एक बार एंड हो चुकी हैं और आप दोबारा से इस बारे में सोचने के लिए कभी कभार मतलब टेंड हो जाते हैं। मतलब ऐसे से एक बार आपको लगता है चीज़ें सब खत्म हो गई, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आपका जो पास्ट मेमोरीज हैं आप उनको रिकॉल करते हैं, जो टाइम आपने स्पेंड किया अपने इस पर्सन के साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पर्पस तो होगा हम दोनों के मिलने का। तो आप यहाँ पर फिर से उनसे जुड़ने की टेंडेंसी में आ जाते हैं। आप फिर से सोचते हैं कि नहीं यार ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पे किसी के लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है या मंथ ऑफ फरवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है या फिर 2 महीने हुए होंगे आप लोगों को सेपरेशन में आए हुए, बात किए बिना या नो कांटेक्ट में आए हुए। तो यहाँ पे बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। ये आपकी एनर्जीज हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी क्या मूव लेना चाहते हैं नियर फ्यूचर में। अभी कमिंग वीक में क्या आपके लिए कोई मूव लेंगे आपके पर्सन। आप किसी ने मेरे से पूछा था कि आपके जो पर्सन हैं आप अगर मैसेज करते हैं तो वो उनको मिलते हैं या नहीं मिलते। तो सीधी सी और जाहिर सी बात है, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो फिर मैसेजेस आपको कैसे, आपके मैसेजेस उनको कैसे मिलेंगे। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। प्लीज बताइए क्या मूव रहेगा मेरे व्यूअर के पर्सन का कमिंग वीक में उनके बारे में। कार्ड आ गया है, एक और लेंगे। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, यहाँ पर मुझे आपके पर्सन जो हैं वो कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको लेकर। उनको लग रहा है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, आप अकेले ही खुश हैं,
आपको अपनी ही एनर्जीज पसंद हैं, आपको अपनी ही कंपनी पसंद है, और अब आप उनकी तरफ मूव नहीं करना चाहते क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है आपके पास। तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके पास अब इतना कुछ है, इतनी ऑप्शंस हैं कि आप शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए अभी भी आपके जो पर्सन हैं वो सिर्फ आपको सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आप चल रहे हैं, उनके दिल में आप चल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई मूव लेते हुए नज़र इस वीक में नहीं आ रहे हैं। कोई भी मूव आपकी तरफ आता हुआ मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, आप भी उनसे अपना लव ऑफ कप ऑफ लव शेयर करना चाहते हैं, और कभी कभार आपको लगता है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और इसलिए अब आप, ये आपकी एनर्जीज हैं, इसलिए आप जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर चाह के भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्या पता थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाए और आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। चलिए देख लेते हैं उनके कुछ मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं। इन दिस प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे, मैं इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से आपके लिए। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा। तो ये सॉन्ग है, आप लोग सुनिएगा, तो हो सकता है आपको कोई मीनिंग मिले, आपके लिए कोई मैसेज हो इस सॉन्ग में। एक्सेप्ट मी द वे आई एम, वो आपसे कह रहे हैं कि वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, तो वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू एंड योर लव, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे एडिक्टेड हैं, आपको भूल नहीं सकते और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, वो दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना तेरी चाहत में। ये एक सॉन्ग है। तो उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको कि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ लव में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, आप अपने आप में ही खुश हैं, इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें भूलें ना। सी यू सून, जल्दी ही आपसे मिलने आना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट प्लीज़ फॉरगिव मी, और आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि ये उनकी गलती थी, वो आपसे सॉरी कह रहे हैं अपनी गलती के लिए। तो यही थे मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते थे। मैंने दोनों की एनर्जीज रीड कर ली हैं और आपको बता दी हैं। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग कह रहे हैं कि मेरे पर्सन मुझे कब अनब्लॉक करेंगे, तो अभी मुझे कोई एनर्जीज ऐसी पिक नहीं हो रही हैं। कमिंग वीक में एटलीस्ट कोई एनर्जीज पिक नहीं हो रही हैं कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं। सो प्लीज़ हैव पेशेंस और देखते रहिए रीडिंग, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जिस भी दिन ऐसी एनर्जीज होंगी, जब मुझे कुछ एक्शन नज़र आएगा आपके पर्सन से, तो मैं ज़रूर रीड करके आपको बताऊंगी। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय बाय।